देखिए, राहुल गांधी की बुद्धि का विकास नहीं हो पाया। देश का और बिहार का विकास निरंतर होगा, लेकिन राहुल गांधी की बुद्धि का विकास नहीं हो पाया, ना हो पाएगा। किसी अच्छे निजी सचिव को रख ले या मुझको ही रख ले, कम से कम ट्वीट करने का तो एकदम ज्ञान ले। कुछ भी ट्वीट करेंगे। हाँ, मैं कर दूंगा। अरे कम से कम कोई पढ़ा लिखा बच्चे को किसी को रोजगार दे या कुछ भी करे। किसी पागलपंथी से ट्वीट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। श्रीमान, आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? अमित त्रिपाठी। अमित त्रिपाठी जी, बिहार में प्रचंड जीत। जो लोग कहते थे वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी हो रहे हैं, जनता जागरूक हो गई है, जनता जवाब देगी, तो ये तो रुझानों में जनता ने जवाब दे दिया। देखिए, आज बिहार की जनता कह रही है नकली गांधी बिहार छोड़, देश छोड़। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि ये गांधी परिवार में राहुल गांधी के जो दादा थे वो फिरोज खान थे, और राहुल गांधी फिर गांधी कैसे हुए, ये देश की जनता और बिहार की जनता भी जानना चाहती है। ये जो फर्जी गांधी हैं, ये जो अपनी जाति और धर्म को छुपा कर, ये जो नकली गांधी सिर्फ एक परिवार की जो यहाँ पर भूमिका थी इस देश के अंदर है, उसमें कहीं ना कहीं अपने को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए वो गांधी नाम का प्रयोग करते हैं। अब रही बात बिहार चुनाव की, देखिए यही राहुल गांधी कहते थे कि मोदी जी वोट के लिए नचवा दो तो नाच भी देंगे। तो आज बिहार की जनता पूरे गांधी परिवार को नचवा रही है पूरे बिहार में, और राहुल गांधी कहाँ बैठे हैं? विदेश में। देखिए, राहुल गांधी की बुद्धि का विकास नहीं हो पाया। देश का और बिहार का विकास निरंतर होगा, लेकिन राहुल गांधी की बुद्धि का विकास नहीं हो पाया, ना हो पाएगा। देखिए, आज बिहार की जनता ने सुशासन पर वोट दिया है। बिहार की जनता ने जो अपराध प्रदेश माना जाता था बिहार 20 साल पहले से, उसको जो विकास की मुख्य धारा से, जो गरीब शोषित वंचित दलित, इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम जो नीतीश जी ने किया है, मोदी जी के साथ मिलकर डबल इंजन की जो सरकार थी, उस पर मोहर है। क्योंकि हमारे मोदी जी ने स्पेशल पैकेज बिहार को दिया, एक बार नहीं अनेकों बार दिया है, उससे विकास नई गति को छुआ है। लेकिन अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया, अखिलेश जी ने कहा ये दल नहीं है बीजेपी, छल है छल, और ये छलने का ही काम करती है, और अब ऐसा नहीं होने देंगे। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जगह अपने मीडिया वालों से आप लोग जाइए अखिलेश के पास, उनसे पूछिए कि जहां योगी जी बिहार गए रैली का क्या है, मुझे जो मोटा मोटा याद है कि 30 से ज्यादा रैलियां योगी जी ने की है बिहार में। वहां 300 जगह योगी जी ने विधानसभा सीटें जिताकर संगठन को देने का काम किया, भाजपा को देने का काम किया। लेकिन अब यहाँ की जनता पूछ रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहां पर जब उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव को नकार दिया, तो ये बिहार क्या करने गए थे? बिहार ने भी इनको नकार देने का काम किया है। जहां जहां अखिलेश गए हैं, वहां वहां कांग्रेस और आरजेडी का सुपड़ा साफ होने का काम किया है। देखिए, मैं फिर कहता हूं, जहां पर मुलायम सिंह यादव बहुत होशियार नेता थे, उन्होंने अपने रहते अपने रहमो करम पर अखिलेश को इसलिए मुख्यमंत्री बना दिया कि उनको पता था कि हमारा बेटा अपने बलबूते कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, इस काबिल नहीं है। आज कहीं ना कहीं आपने देख लिया, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक विकास की नए अध्याय को लिखने का काम किया है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे आज इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, चाहे रोड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे आज अस्पताल बने हो, चाहे हर तरीके के, मतलब किसी भी राज्य हो या देश हो, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत तभी होगी जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए आज व्यापारियों को फायदा होगा, आज आम आदमी को फायदा होगा, लोगों का समय बच रहा है, पैसा कम लग रहा है। तो आज लोगों को जब फायदा होगा तो जाहिर सी बात है, जो लोग आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, और आज जब आपने देखा बिहार में, बिहार का चुनाव क्या तस्वीर साफ कर रहा है आने वाले बंगाल के चुनाव की, आने वाले यूपी के चुनाव की? देखिए, बिहार ने संदेश दे दिया है कि चाहे बंगाल हो और चाहे स्पेशली उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी 2027 में तीसरी बार जब शपथ लेंगे, तो ये अखिलेश यादव जो ट्वीट कर रहे हैं अपने एसी वाले कमरों से बैठ के, इनकी आंखों में चुभेगा, इनको नींदें नहीं आएंगी, और इनके पास सिर्फ एसी पे बैठ के काम करने का तरीका। हमारे मुख्यमंत्री जी आम जनता के बीच में जाकर लोगों से संवाद करते, चाहे कोरोना काल में देख लीजिए, जब पूरा देश के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, तब हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गरीबों की और जो लोग पीड़ित थे उनके बीच में जाकर ये देख रहे थे कि उनको खाने की व्यवस्था सुनिश्चित अच्छी है, खुद चेक कर रहे थे उन खानों को। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, 140 करोड़ जनता के 140 करोड़ देशवासियों का भरोसा मोदी जी में, और 25 करोड़ की जो जनता है उनका मुख्यमंत्री का परिवार जो 25 करोड़ जनता है। बाकी देखिए, आज बिहार का चुनाव आ गया है, नतीजा आ गया है, लोगों ने देख लिया। आज कहीं ना कहीं आज इन लोगों के मन में डर बैठा हुआ है, आज ये लोग हताश हैं, निराश हैं। अखिलेश यादव जी को इतना पता हो जाना चाहिए, ये
देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, संविधान से चलता है। ये इनके 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 कहने से नहीं चलेगा, इनके कहने से नहीं चलेगा कि हम SIR नहीं होने देंगे। इस देश के अंदर अगर कोई हमारे देश को अधिकारों का हनन करेगा, हमारे लोगों का अधिकारों को प्रयोग करते हुए हमारे यहाँ जो रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशी जो इस नगर निगम के अंदर सफाई कर्मचारी बन के बैठे हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी जो हमारे देश के हैं, उनकी नौकरी खाए बैठे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत थी। आज उनको चिन्हित किया जा रहा है। हमारे देश के पैसे को बांग्लादेश और पाकिस्तान में ले जाकर आतंकी गतिविधियों में प्रयोग करें, हमारे देश के अंदर रह के यहीं पर आतंकी घटना को अंजाम देंगे, ये कहीं कतई मंजूर नहीं होगा। ये जो SIR है ये होना बहुत जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल SIR जिसको लेकर लगातार विरोधाभास देखा जा रहा था, SIR के बाद भी लगातार प्रक्रिया शुरू हुई। क्या कहेंगे, बिहार के नतीजे क्या दर्शा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं जो है, और आज पूरा देश खुश है और पूरा देश जो है बिहार की जनता को जो है बधाई दे रही है जो है कि जो है जिस तरीके से बिहार ने जो है भय, भूख, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, परिवारवाद, जातवाद को नकार करके जो है और एक ऐसा इतिहास रचा है जो पूरे देश में एक मैसेज देने का काम किया है जो है। और इसमें जिस तरीके से युवा और महिलाओं ने कमान अपने हाथ में ली जो है, उस तरीका और देश में जो है एक मैसेज दिया जो है कि अब कोई भी ऐसी सरकार नहीं आने देंगे जो कि हमारे हितों को जो है और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाएगा जो है और विकास को अवरुद्ध करेगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की, धुआंधार प्रचार योगी आदित्यनाथ का रहा। यूपी के CM है और पूर्व CM अखिलेश यादव जी भी पहुंचे, योगी जी भी पहुंचे। क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है? योगी जी ने तो बुलडोजर की बहुत चर्चा की बिहार में। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए जनता में उनका विश्वास रहता है और उनका केवल एक ही मुद्दा रहता है कि सुरक्षा, विकास और विरासत, तीनों को जो है आगे बढ़ाना है। उसके लिए वो निरंतर कार्य करते रहते हैं। वो किसी जात, पंथ, संत, समुदाय से जो है भेदभाव बिना सारा काम करते हैं। जो भी सुविधा देते हैं प्रदेश को, देश को जो है वो सबके लिए समान। बुलडोजर की सुविधा भी योगी जी बहुत बढ़िया देते हैं। देखिए, जो जिन लोग के नेता कह रहे हैं बुलडोजर ही आता है योगी जी को, उन्होंने सब पहले सरकार बनते ही कह दिया कि जो है हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, वो अपराध मुक्त जो है प्रदेश को बनाएंगे। जो लोग अपराध को नहीं छोड़ सकते उनको प्रदेश छोड़ना पड़ेगा जो है। इसलिए उन्होंने उस चीज को करके दिखाया जो है और वो बुलडोजर जो है शक्ति का प्रतीक तो है और साथ साथ में जनता के शांति के लिए भी वो काम करने वाला। जिन लोगों ने अपराध का रास्ता पकड़ करके अभी भी सुधार नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो है सरकार और प्रशासन काम करेगा जो है। देखिए, लगातार बात कर रहे हैं, आपसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ NDA की वापसी? जैसे कि NDA की जो वापसी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है, उसमें लोग धरातल पर जा करके लोगों से मिल करके और तमाम महिला भी वोट दिए हैं, तमाम जो कि युवा वोट दिए हैं। और ऐसा नहीं खाली जो कि मुसलमान, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण यही जाति है ना, तमाम जातियां हैं। जब किसी के दुख सुख में अगर लोग जाएंगे आएंगे तो वो लोग खुद जो वोट देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के दिल जीता है और जीत करके वो जो कि वहाँ पे काबिज किया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। यूपी? हाँ, यूपी। आजमगढ़ 10 सीट है और 10 विधायक समाजवादी पार्टी के है, लेकिन 10 के 10 जो कि ना कोई काम नहीं कर रहा है धरातल पे। और जो कि ना धरातल पे तमाम जो कि मजबूरियां हैं, लोगों को बीमारियां हैं, लोगों के मतलब तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं करती, सिर्फ बुलडोजर की बात करती है, मंदिर की बात करती है, राम रहीम। उनके विधायक खुद नहीं काम कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना। जैसे उनके विधायक खुद नहीं, वहाँ पे भी वो लोग इतना घमंड में हो चुके हैं कि सब वोट हमारा है। ये नहीं खाली यादव, मुसलमान, ठाकुर, पंडित, इसके बाद में 4-5 जातियां, लेकिन बहुत जातियां हैं। तमाम अपने यूपी में देखिए, पूर्वांचल में राजभर, मौर्य, चौहान, पाल, प्रजापति, क्योट, बिन, मलाल, लोहार, गुप्ता, चौरसिया, कुशवाहा, बिहार, नाई, मुसहर, धोबी, डोमेस्टर, पासवान, खत्ती, सोनकर, तो सभी में जाएंगे एक एक वोट का मौत होता है। कहीं कहीं पर PDA की बात कर रहे हैं, आप कह रहे जान ही रहे हैं। इसे PDA की बात करते हैं, लेकिन उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता लोग ना बड़ा घमंड में रहते हैं, मैं देखता हूँ ना। और वहाँ पे भी जो कि तेजस्वी यादव जी के भी जो कार्यकर्ता हैं बहुत घमंड में रहते हैं। लोगों को नहीं पूछते, पहले कार्यकर्ता पूछना चाहिए। धरातल पे सबसे बड़ा जो कि जज मालिक वही होता है, वोटर होता है जो वोट देता है। विधायक का विधायक अपने घर रही है, वोट दिए तो जनता दे,
जे एक आध ठे वोट देला उ गाना सुन रहे थे तुम भी, कट्टा सटाई के घर से उठाई के। अरे वो तो गाना अलग बात है, बहुत जाना गाना सुनाओ न सुने न लोग। बिहार में तो चला है पूरा दबाकर, भैया की सरकार आई ले, कट्टा सटाई के घर से उठाई ले। लेकिन सबसे बड़ा वोट में जज मालिक कोई होता है ना, वोटर होते हैं। फैसला देने वाले जो कि ना वोटर होते हैं, जिसको चाहेंगे कुर्सी उतार देंगे, जिसको चाहेंगे आपको उसको क्या बैठा लगता है, देंगे। जनता का फैसला है या फिर ये ईवीएम की सेटिंग है? नहीं, जनता का फैसला हमें लगा सर। लोग कह रहे हैं ईवीएम की सेटिंग है, नहीं, ये तो वोट चोरी हो रहा है। नहीं, वोट चोरी राहुल ना, गांधी कह रहे हैं वोट चोरी करवाई दी है। फैसला ही कुछ ना जो ना कि खाली का समझ जनता के ना ये फैसला, और जनता जगह चाहिए तो कुर्सी बैठा दे, चाहे तो हरा दे। और क्यों जो ना कि ना रुपया बिके वाला ना, 5 साल सब अपन खाता है, और क्यों को 5,000 1,000 2,000 ले ले से कोनो चीज उनका 5 साल की जिंदगी पार ना हुई। लेकिन जगह जे मन बना लेला तो वही को वोट देला जो ना कि। हाँ, तो जनता ने मन बना लिया था कि अब की बार एनडीए को ही देना है। हाँ, मन बनाए थे, मतलब उनके कार्यकर्ता लोग थे, उनके कार्यकर्ता मेहनत किए थे। और जो वो जो कि हमारे जो नीतीश कुमार थे ये नहीं, और उसके बाद बीजेपी के जो के थे, जो कि मोदी और योगी जी नहीं करते। कार्यकर्ता सबसे मेन भूमिका निभाते, कार्यकर्ता धरातल पे जो जहाँ पे बूथ वोट पड़ता है, बूथ अध्यक्ष जो होते हैं, सेक्टर वो भूमिका निभाते हैं, वही वोट दिलवाते हैं, वही मेन है। देखिए, जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। और आखिरकार ये बिहार का चुनाव क्या तस्वीर आगे की दिखा रहा है, क्या लग रहा है? 27 की अब तैयारियां भी जोरों पर हैं। 27 में योगी जी फिर से या फिर अखिलेश जी की साइकिल? नहीं, जैसे 27 तैयारी में ना बहुत मेहनत करे खोई अखिलेश जी के, और अखिलेश जी की मेहनत करे खोई ना, जितना उनकर विधायक हुआ, कार्यकर्ता हुआ, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, और जो धरातल के जो नेता हुआ, गाँव का हुआ। पीछे से आवाज आई है साइकिल पंचर हुई है। ये लोग ना वो पंचर बन जाये, जब ये लोग सही रहे तो पंचर बन जाये, ना बने बात का हुई। जब पंचर बन सकेले, लेकिन जब मजबूती आदमी ले आई तब ना। जैसे अखिलेश यादव जी की साइकिल बन सकती पंचर जो ना, लेकिन उनके कार्यकर्ता जैसे ना, जैसे बूथ अध्यक्ष होना, ब्लॉक अध्यक्ष होना, विधानसभा अध्यक्ष होना, जिला अध्यक्ष होना, तो ये लोग मेहनत करे चाहिए ना उनके। तो ये लोग जब मेहनत करें, धरातल पे दुख सुख में काम आई है। क्या कहेंगे युवा है? अब की बार तो युवाओं को जेनजी बोला जा रहा था कि जेनजी बदलाव करेंगे, जेनजी नेपाल की तरह इस बार उखाड़ फेंकेंगे सरकार को। जैन जी विकास के साथ है, जो विकास करेगा, जो हमारी सनातन संस्कृति के साथ लेके चलेगा। इन लोगों को क्या था? कुछ नहीं था भाई। सब लोग जितना भी जैन जी है एनडीए के साथ है। साइकिल नहीं चलेगी क्या? साइकिल में तो पंचर हो गया कब का। साइकिल की तैयारी है इस बार 27 में चलाने की। अरे साइकिल का तो एक एक पहिया निकल के बाहर बिक गया है, बिल्कुल नहीं आने वाली है। बाबा तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। मैं आदित्यनाथ योगी तीसरी बार शपथ ले रहा हूँ, ये आवाज आएगी, आप देख लेना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो गए थे, बिहार में बुलडोजर की बड़ी चर्चा करी। बुलडोजर की चर्चा करी तो बुलडोजर से तो कचरा साफ किया है ना बाबा ने जाके। बाबा का सिंबॉलिक प्रतीक है बुलडोजर, इसीलिए वहां से जितना भी कचरा था सब साफ कर लिया। कह रहे चुनाव आयोग ने सब सिस्टम कर दिया। अरे चुनाव आयोग तो इनके टाइम पे भी तो चुनाव आयोग था, ये सरकार में नहीं रहे क्या? ये सब चीजें ये है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और कुछ नहीं है। देखिए अखिलेश जी का ट्वीट आ गया ना, सीसीटीवी पर विश्वास नहीं है, अब हमारा अरे चलेगा। अब तक हम लोगों ने सुना था कि सीसीटीवी होता है, ये पीपीटीवी कब से आ गया भाई? कुछ नहीं है। जो भी इनका कोई निजी सचिव है अखिलेश जी का, मैं उनको बताना चाहता हूँ, किसी अच्छे निजी सचिव को रख ले या मुझको ही रख ले, कम से कम ट्वीट करने का तो एकदम ज्ञान ले। अखिलेश जी के लिए ट्वीट करेंगे? हाँ, मैं कर दूंगा। अरे कम से कम कोई पढ़ा लिखे बच्चे को किसी को रोजगार दे या कुछ भी करे। किसी पागलपंती से ट्वीट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। उतरी नहीं है क्या? उतरी नहीं है? हाँ, वो तो कह रहे हैं गड़बड़ है सारा मामला। अरे गड़बड़ कुछ नहीं है, गड़बड़ पीपीटीवी में हो गया है। कह रहे सीसीटीवी गड़बड़ है। सीसीटीवी एकदम बढ़िया है, ईवीएम बढ़िया है, जो भी हो रहा है ना पीपीटीवी में हो गया है। और ये जो भी नया नाम रखा है ना पीपीटीवी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये पीपीटीवी का अलाप कहाँ से निकल के आया पीपीटीवी। अरे जिसके बाप ने राम मंदिर के जो निकाल रहे थे रथ यात्रा, उनपे गोली चलाई हो, जंगल राज था बिहार में, तो वो लोग क्या समझते हैं कि वहां पे सरकार बन जाएगी? गाना चला रहे हैं, कट्टा सटा देंगे, बेटी उठा लेंगे। अरे भाई कुछ तो शर्म करिए, लिहाज तो रखिए कुछ चीज का। तो यानी ये सब प्रभावित मुद्दे रहे हैं? अरे कुछ नहीं था, ये सब बेकार की बातें थी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद यादव है। फूलचंद यादव जी, समाजवादी पार्टी से। अरे बहुत बढ़िया, हाथ मिलाइए। आज क्या हो गया ये? कोई बात नहीं, जनता का मामला है, जो आमने सामने लड़ाई है। जनता ने रिजेक्ट किया महागठबंधन को और एनडीए को कामयाब किया। न रोजगार चाहिए जनता को, न अमन चाहिए, न चैन चाहिए। कट्टा वाला प्रधानमंत्री खुद कह रहा है
हाँ। कट्टा सटा देंगे, ये प्रधानमंत्री भारत का बोल रहा है। हाँ। अब एक जैसे लगता है प्रधानमंत्री ने बोला है कट्टे वाली सरकार नहीं चाहिए, जनता ने नेगलेक्ट कर दिया वहाँ पर। आनंद सिंह ने तो साबित किया है। हाँ, तो आनंद सिंह जेल चले गए। कुछ नहीं, क्या हुआ? हाँ